हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो ये नेक्स्ट लेक्चर है, ये चैप्टर ये है क्लास 6 का है, क्लास 6 का नेक्स्ट लेक्चर। और इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस लेक्चर से पहले आपके 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और 10th लेक्चर के अंदर जो हमने बेसिक पढ़ा था, जो हमारी बेसिक की क्लास थी, बेसिक्स की क्लास थी। और ये बेसिक कौन सी वर्कशीट का था? ये वर्कशीट 3 का बेसिक था, वर्कशीट 3 का बेसिक था। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पर। और ये है लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये वर्कशीट 3 अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले 2 वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं, वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2, ये आपने नहीं देखे हैं तो देख लेंगे जाके। और चलिए शुरू करते हैं आज वर्कशीट 3 को। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड गेन और लॉस, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। यह क्या बताना आपको कि लाभ या हानि बतानी है। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। हानि यानी कि लॉस का मतलब क्या होता है? हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। गेन को हम क्या बोलते हैं? गेन को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और इनको बोलते हैं क्या है? लाभ हिंदी में बोलेंगे, और लॉस क्या बोलेंगे? हानि। तो चलिए चलते हैं इस के पहले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, सीपी का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹900 आपको गिवन है। और सेलिंग प्राइस कितना है? 1080 रुपीज। क्या है ये? सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो चलिए सबसे हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना? ₹900 है। और सेलिंग प्राइस कितना है? ये है ₹1080, 1080। अब क्या आप मुझे देखकर बता सकते हैं कौन सा इनमें से बड़ा है, कौन सा यानी कि ग्रेटर है? तो बताइए एक बार देख के। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा कि ये तो क्या है? 1080 है, और ये कितना? 900 है। यानी कि एसपी ग्रेटर देन क्या है? एसपी ग्रेटर देन किससे? सीपी से। एसपी ग्रेटर देन क्या है? सीपी है। और एसपी अगर ग्रेटर देन होता है तब क्या होता है? तब हमें होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू लगाएंगे 1080 माइनस में 900, 1080 माइनस में 900। इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको ऐसे सोल्व करना नहीं आता तो ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। 900 ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इसको। 0 में से 0 गई तो कितना? 0। 8 में से 0 जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? 8। और ये अब क्या है? ये 0। और ये क्या है? 9, यानी कि 9 बड़ा है। तो बड़ा है तो यहाँ से कैरी लेंगे, जहां पर भी उससे अगले डिजिट है 0 से, वहां से कैरी आएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 0। और ये कितना होगा? 10। 10 में से 9 जाएगा तो कितना? 1। तो कितना हो गया? 1 है। तो ₹180 का प्रॉफिट हुआ। ₹180 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। तो लेकिन उसने क्या पूछा हमसे? उसने पूछा है गेन और लॉस परसेंट। और इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, गेन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो गेन लिख देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेन, ये सिंपल नहीं बताना। और लिखा हुआ है गेन परसेंट के अंदर बताओ, गेन परसेंट के अंदर। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? गेन डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। और इसको सोल्व करें। गेन कितना हुआ? हमें 180 रुपीज का हमें गेन हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे डिवाइड में क्या लिखेंगे? डिवाइड में लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। जब भी हमें परसेंट के अंदर आंसर करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको चलिए सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 से हमने ये 0 कैंसिल की, और 0 से हमने ये 0 कैंसिल की। अब आप 9 की टेबल पढ़िए। 9 की टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 9 1 जा 9, और 9 2 जा कितना? 18, 9 2 जा कितना? 18। और ये 0 एज इट इज बच गया तो इसको यहीं पर लगा दो। और 20 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका आंसर? 20% है। कितना आ गया है? 20%। और ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का यहाँ तक का सॉल्यूशन था ये। आप इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सिर्फ ये वाला साइन छोड़ देंगे यहाँ पर, ये नहीं लिखना है आपको जब आप अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करेंगे तब।
चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पर। तो पार्ट बी के अंदर क्या लिखा हुआ, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। आपको आंसर क्या देना है, ये रहा आपका परसेंट के अंदर आपको क्या है आंसर देना। किसमें आंसर देना है, परसेंट के अंदर आपको आंसर करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, जब हम लिख रहे हैं इसका तो लिखेंगे सबसे पहले हम स्टेटमेंट ही लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, ₹2400, ₹2400 यानी कि 2400 ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ₹2250। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, ये मेरे को यहाँ पर देखकर बताइए एक बारी। और फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है आंसर कीजिए, कौन सा बड़ा है यहाँ पर, एसपी या सीपी लिखिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे क्या है, यहाँ पर सीपी ग्रेटर है। सीपी ग्रेटर किससे, एसपी से। सीपी ग्रेटर यानी कि ये वाला क्या है यहाँ पर, ये छोटा है, ये छोटा, तो इसको लिखेंगे हम सीपी क्या है ग्रेटर है। और जब सीपी ग्रेटर होता तब क्या होता है, तब आपको होता है लॉस। क्या होता है, लॉस। तो लिखेंगे यहाँ पर लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी माइनस में एसपी, सीपी माइनस में एसपी, क्योंकि जो भी बड़ा होगा यहाँ पर हम उसको पहले लिखेंगे और उसी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। यानी कि सीपी बड़ा है तो सीपी लिखा हमने, ठीक है यहाँ पर। तो सीपी कितना है 2400 और एसपी कितना है, ये था 2250। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो में से, ये जीरो माइनस की तो क्या आया जीरो। और अब यहाँ पर जीरो में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या लेंगे कैरी, तो कैरी लिया तो यहाँ से कितना आया 10, और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया है 5। लेकिन यहाँ पर कैरी लेने के बाद कितना बच गया 3, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया है 1, कितना बच गया है 1, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है 0। तो ₹150 क्या है लॉस है, ₹150 का क्या यहाँ पर लॉस है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, परसेंट के अंदर आंसर पूछा गया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो लिखेंगे लॉस परसेंट, क्या लिखेंगे लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, लॉस परसेंट के अंदर क्या है सिर्फ यहाँ पर लॉस आ जाएगा, बाकी नीचे क्या रहता है, नीचे दोनों फॉर्मूलों के अंदर क्या रहता है कॉस्ट प्राइस रहता है, और मल्टीप्लाई में 100। जब यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, और जब यहाँ पर लॉस होता है तो लॉस, बाकी सीपी नीचे रहेगा ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में 100 भी रहेगा। तो सीपी की जगह पर क्या लिखेंगे 150, और कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पर देखेंगे और लिखेंगे उसको 2400 रुपीज 2400, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई में किससे करेंगे 100 से। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल की, नेक्स्ट जीरो से हमने नेक्स्ट जीरो कैंसिल कर दी। अब यहाँ पर आप पढ़िए 3 8 जा कितना, 3 8 जा 24, और ये कितना 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और ये जीरो भी हमने एज ए लगा लिया। उसके बाद 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ से करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और 1 के नीचे जीरो उतारी तो क्या लिखेंगे 2 5 जा यहाँ पर लिखेंगे, और इक्वल टू का साइन लिख के क्या लिखेंगे। अब ये 25 और 4 किसी एक टेबल में सोल्व नहीं होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे 25 डिवाइड में 4। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप लिखेंगे और इसको लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर करेंगे हम, इसमें करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1। तो क्या है क्यूसेंट को हम यहाँ पर बीच में लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे। अब जो ऊपर है यानी कि न्यूमरेटर के अंदर क्या लिखेंगे 1, जो रिमाइंडर बचेगा, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखेंगे जो हमने जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी कि नीचे वाला एज इट इज रहेगा, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या आ गया, अब हमारा आंसर किस में आ गया, परसेंट के अंदर आ गया है। अब हमारा आंसर किस में आ गया, परसेंट के अंदर। तो कितना लॉस हुआ था उसको 6 and 1/4%, 6 and 1/4% का लॉस हुआ था उसको। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो थर्ड पार्ट ये सी पार्ट आपका, कौन सा पार्ट है ये, सी है, ए नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है, सॉल्यूशन चलिए इसका लिखते हैं, सोल्व करते हैं इसको और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना है कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना है यहाँ पर ₹750, कितना है ₹750, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ₹850।
तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, कौन सा इनमें से बड़ा है। तो आप देख रहे पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 8 है, 5 तक तो सेम है और 0 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो क्या है, SP ग्रेटर देन है CP से, SP ग्रेटर देन है CP से। और जब SP ग्रेटर देन होता तब क्या होता है आपको, तब होता है गेन। क्या होता है तब, गेन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर गेन, और गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन का फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस में CP, SP माइनस में CP हो जाएगा। और इसको इक्वल टू लिख के यहाँ पर लिखिए 850 माइनस में 750, 850 माइनस में 750। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, और 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 1। और कितना आ गया आपका गेन, ₹100 आपका गेन आ गया। ₹100 क्या आ गया है, आपका गेन आ गया है। अब क्या हमसे गेन के अंदर, क्या अगर हमसे गेन पूछा होता तो हम यहीं पर आंसर रोक देते अपना, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, परसेंट के अंदर पूछा गया। तो लिखेंगे यहाँ पर गेन और परसेंट का आप साइन लगा दीजिए, ये परसेंट का साइन है। गेन परसेंट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गेन डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, गेन डिवाइड में CP और मल्टीप्लाई में 100, और मल्टीप्लाई में 100। तो लिखेंगे इसको गेन, तो लिखेंगे इसको गेन की जगह पर क्या लिखेंगे 100, और कॉस्ट प्राइस की जगह पर कितना आएगा 750, कॉस्ट प्राइस की जगह पर कितना आएगा 750, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर 0 से आप ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से हमने एक 0 कैंसिल कर दी है। अब 5 की टेबल पड़ी है यहाँ पर, 5 1 जा 5, तो कितना बचा 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 2, और 5 को नीचे उतारा तो कितना बनेगा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। इसको सोल्व करें तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर फिर से आप इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ गया है। और अब आप ये तो 2 तो 5 की टेबल में नहीं आता है, ये पढ़ेंगे अब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये 0 एज इट इज लगाएंगे तो क्या है, अब 20 की और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 जा 0, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 3, डिवाइड में कितना आ गया है 3। अब इसको सोल्व करेंगे आप यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सोल्व करके खुद देखना है तो कितना आ जाएगा ये 13 एंड 1/3%, 13 एंड 1/3% आपका आंसर आएगा यहाँ पर, यानी कि क्यूसेंट के अंदर 13 आएगा और डिवाइड आप 3 से करें और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये आपका पार्ट C है जो क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपका आंसर आ जाएगा 13 एंड 1/3%। चलिए चलते हैं अब इससे नेक्स्ट पार्ट पर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट D है और लास्ट पार्ट है, और आज हम इसी पार्ट तक हम पढ़ेंगे वैसे भी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ये है कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस को लिखो यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है ₹10,000, ₹10,200 क्या है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है रुपीज कितना है 8,670, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 डिजिट तक हम देखें तो ये सब तो सेम चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर 4 डिजिट में देखोगे तो यहाँ पर 5 डिजिट आ गई। और मैंने आपको 6th क्लास की जो NCERT के सॉल्यूशन में बताया था कि बड़ा कब होता है, जिसकी डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी डिजिट क्या है ज्यादा होंगी। यहाँ पर अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पर कितनी डिजिट है, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, और ये कितनी है 4 डिजिट है। इस नंबर के अंदर कितनी है 4 डिजिट है यहाँ पर। और अगर मैं ऊपर वाले के लिखता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो कितने डिजिट है यहाँ पर 5 है। तो यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा, जिसमें भी नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा आ जाएंगी तो वो क्या है, बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये बस मैं बता रहा था आपको कि ऐसे देख सकते हैं कि बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ा है। कॉस्ट प्राइस जब बड़ा होता है तब हमें क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। तो लिखेंगे यहाँ पर लॉस, कितना क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर
कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, और इसको चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो कितना कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है यहाँ पर आपको, ये गिवन है 10,200, 10,200 माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,670। तो अब इसको चलिए सोल्व करते हैं। जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो, और ये जीरो है, और ये कितना 7, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ये कितना 10, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 3। अब यहाँ पर 1 बच गया था, अब 1 में से ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता था 6, और यहाँ पर कैरी लेने के लिए यानी तो कैरी कहाँ से आएगा, अब यहाँ से आएगा, इस 1 से कैरी आएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये 9 बचेगा, और ये कितना का 11, 11 में से 6 गया तो कितना 5, 11 में से 6 गया तो कितना 5 यहाँ पर, और फिर क्या बच गया 9 में से 8 गया तो कितना 1, यानी कि 1,530 रुपीज क्या है लॉस हो गया। क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट जब हम निकाल लेंगे, तो चलिए अब लॉस परसेंट निकालते हैं। तो लॉस परसेंट जब निकालते हैं तो क्या होगा, लॉस डिवाइड में क्या होगा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में क्या 100 इक्वल टू लॉस कितना हुआ हमें 1,530 का हुआ, 1,530 का लॉस हुआ है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 10,000 और 200, 10,000 और 200 आ गया है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्या करो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब चलिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, 0 से ये 0 कैंसिल किया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल किया। अब आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा ना यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप में से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, अब आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि इस 0 के साथ एक 0 और कैंसिल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है यहाँ पर कि इस 0 से हम इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए इनको दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, और ये भी क्या लिखेंगे 0, तो क्या लिखेंगे 0, यानी कि अब आप यहाँ पर देखो 17 की टेबल आपको आती होगी, तो 17 की टेबल नहीं तो आपको आनी चाहिए थी, मैंने बोला था 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो आप इसको 17 से सोल्व कीजिए। 17 6 पर जब आप जाएंगे तो कितना होगा, 17 6 पढ़ेंगे तो 17 6 102 होगा, और 17 9 पढ़ोगे तो कितना होगा 153 होगा, 153 होगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इसको लिख दीजिए यहाँ पर 2 3 जा, और इसको कर दीजिए 2 5 जा। अब इसको लास्ट वाले को 3 1 जा, और इसको 3 3 जा, तो कितना आ गया है ये 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या गया 15%, क्या गया है 15%, और नीचे 1 था तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो 15% आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने आज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, और समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर चैनल को अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। अगर ये दोनों चीजें हो रही, अगर आपको पसंद भी आ रहा है और समझ में भी आ रहा, तब ये चीजें करना। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो अभी आप वेट कीजिएगा और देखते रहिए बस क्लासेस को। अगर नहीं पसंद आ रही तो फिर आप कहीं और भी जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।